अति आनंद आनंदातिरेक का अनुभव हो रहा है। जैसे हम लोग को यह लग रहा है कि सपना सच हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख है, उन्होंने रामायण का अध्ययन नहीं किया है, रामचरितमानस को देखा नहीं है। जिन्होंने राम मंदिर पर गोली चलाई उसको न्योता देने का औचित्य ही क्या है? उनको तो दर्शन करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है अयोध्या में। मुसलमान भी समझ गए हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं तो बीजेपी के शासन में उन्होंने आज तक मुसलमानों को कटवाने के अलावे और क्या किया है? लड़ाया है और एक दूसरे का हत्या करवाया है। कि दंगों में जलता प्रदेश उनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था। तुमने रोटियां खूब सेकी हैं नफरत के गर्म मलाव पर, इस बार भी माफी नहीं मिलेगी साहब उन्हें चुनाव पर। सपा वाले को तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए, उनके ऊपर कार सेवकों के हत्या का पाप लगा हुआ है। उसी पाप के दोषे कारण न यहाँ आए न आने लायक है। हम तो कहते हैं घर पे रहो लल्ला, मत मचाओ विपक्ष में जाके हल्ला। जय जय श्री राम। निमंत्रण सबको दिया गया है, वो उनकी मानसिकता है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। राम सबके हैं, उनके अंदर की ये भावना जागनी चाहिए कि मैं आऊं अयोध्या, किसी के कहने से कोई नहीं। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और हमारे साथ तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अयोध्या सजी है और बहुत ही ज़्यादा सजी है। या तो त्रेता युग में सजी थी और त्रेता युग के बाद वर्तमान काल में अभी सज रही है। और ये सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, क्योंकि हमको तो यूँ लगता है कि मोदी जी ने साधुओं के लिए जितना काम किया है वो गृहस्थों के लिए भी उतना नहीं कर पाए। क्योंकि सारे दुनिया के लोग आज से 10 साल पूर्व 20 साल पहले तिलक और चंदन मस्तक में लगाने में संकोच करते थे, लज्जा करते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री जब तिलक लगा करके विशाल भाल पर दिव्य तिलक सुशोभित होता है तो सारी दुनिया चौंक जाती है। और उन्हीं का देन है कि आज सारे दुनिया के लोग तिलक चंदन लगाने में कोई संकोच नहीं करता है और खुले दिल से हिंदू धर्म को स्वीकार कर रखा है। ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ा समाज के लिए देन है। और भगवान श्री राम का चरित्र तो भारतवर्ष में एक अद्भुत चरित्र है, ऐसा न कभी हुआ न होने वाला है। रामचरितमानस हमारे यहाँ सबसे प्रधान ग्रंथ है और अयोध्यावासी की भी इच्छा है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और ये होना जरूरी है। 28 सालों बाद ये घड़ी आ पाई है, तो अब क्या कहेंगे? और तमाम और भी सरकारें रही हैं इससे पहले, पर लोगों का कहना है कि अगर पहले सरकार जो थी वो अगर कोशिश करती तो शायद राम मंदिर पहले बन जाता। और सरकार तो अयोध्या जी में आती नहीं थी। जोगी जी से पहले जो भी सरकार बनी तो डर से आते नहीं थे कहीं मुसलमान का वोट ना हमारा छीन जाए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये जोगी जी तो महीना में 10 बार यहाँ आते हैं। उनका तो अयोध्या घर बना हुआ है और उन्हीं का देन है, योगी मोदी का ही देन है कि आज अयोध्या ऐसे चमक रही है और पूरे हिंदू यहाँ आकर के खुल करके अपने मन के अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पा रहे हैं। वरना योगी जी ना होते तो आज उत्तर प्रदेश न ऐसा सजता, न संवरता, न अयोध्या संवरती। इससे पहले तो इस जगह पर आप देखने लायक नहीं था, ऐसे कचरा भरा रहता था। आप लोग तो अभी आ रहे हो, हम लोग आज लोग 40 साल से देख रहे हैं। तो ये वो जगह है, आज 6 महीना पहले, साल भर पहले जो यहाँ आए होंगे अभी आएंगे तो इस जगह को पहचान नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। और इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे अयोध्यावासी चाहते हैं कि ये सरकार हमेशा आती रही और आती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो शायद राम मंदिर ना बन पाता, पर कांग्रेस का कहना है कि जो राम मंदिर का ताला है वो उसने ही उसको खुलवाया था। राम मंदिर का ताला उसी ने खुलवाया था, बात सही है। लेकिन यदि बीजेपी नहीं आती और बीजेपी की सरकार नहीं होती तो यहाँ पत्थर तक अन्य सरकार जो राजस्थान से पत्थर आता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, ट्रक नहीं आने दे रहा था, अन्ना आता था अयोध्या जी में। ये तो योगी का ही देन है और मोदी का देन ही है कि इतना अयोध्या सज रही है। ऐसा महसूस कांग्रेस सरकार जो कहती है कि ताला हमने ही खुलवाया, ठीक है, सत्ता में आप बैठे थे, लेकिन अगर विपक्ष अगर जोरदार नहीं होता तो आप शायद उस काम को कभी नहीं करवाते। तो ये कह सकते हैं कि मतलब कांग्रेस अगर पहले मेहनत करती तो शायद राम मंदिर पहले बन सकता था। राम मंदिर पहले बन सकता था, लेकिन यह स्वरूप नहीं होता, क्योंकि पहले की सरकारें अगर आती तो काम होता 10-20%। समर्थन कहाँ कर रही है कांग्रेस? अभी भी खुल करके समर्थन नहीं कर रही है। असमर्थन करे तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए समर्थन करे, बनारस से वो समर्थन करे, और भी भारतवर्ष में ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ करके। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं शशि थरूर, उनका कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ठीक जब ये 22 तारीख को कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद लोकसभा चुनाव का घोषणा कर दी जाएगी। हाँ सही कह रहा है, कर दी जाएगी। अब बीजेपी फिर आएगी 24 में
और इसके लिए कांग्रेस वाले सोचेंगे? शशि थरूर को कहो किनारे जाओ, भागो यहाँ से, भारत से। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमको अगर बुलाया भी जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान खुद बुलाते हैं और तभी जाया जाता है। देखिए 100% से और भाजपा को उनको न्योता ही नहीं देना चाहिए। हत्यारी सरकार राम भक्तों की, उसको न्योता ही नहीं देना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में ये है कि जिन्होंने राम मंदिर पर गोली चलाई उसको न्योता देने का औचित्य ही क्या है? उनको तो दर्शन करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है अयोध्या में। 90 का दृश्य मेरे सामने का है। 90 में हम लोगों ने देखा है जैसे कोई बैल बकरे को खींच करके लाते हैं मरे हुए के, वैसे कार सेवकों को राम जन्मभूमि के पास से खींच करके ला करके राम छावनी में जो 4 धाम है वहाँ सब रखते थे अपने अपने परिजनों को। 84 कोसी परिक्रमा, इसलिए उनको, सपा वाले को तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए। उनके ऊपर कार सेवकों की हत्या का पाप लगा हुआ है। उसी पाप के दोष के कारण न वहाँ आए न आने लायक है। आपने वो समय भी देखा है, जैसे आपने अभी बताया, उस समय से लेके इस समय में कितना अंतर है, अब कितनी खुशी होती है? ये धरती या आसमान जितना अंतर है उतना अंतर हो गया है। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आता है गगनम गगना दृश्यम, आकाश के समान आकाशी है, वैसे बीजेपी के सरकार के समान बीजेपी ही है, दूसरा हो नहीं सकती है। और ये भारतवर्ष के लिए है। हमारे आपके हृदय की जो बात है वो निकाल करके समाज को दे रहे हैं, वो और थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हम लोग को जो चाहिए था वो सामने मिल रहा है। अन्य सरकार ये दे नहीं पाई, न दे सकती है। अखिलेश यादव की पत्नी कहती है कि अगर उनको निमंत्रण दिया जाएगा तो वो आएंगे, पर अखिलेश यादव कहते हैं अगर उनको निमंत्रण दिया जाएगा तब भी वो नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी की ही पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पहले उनको देख ले। वो क्या बोलते हैं, उनकी पत्नी कुछ और बोलती हैं। पहले पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है, पहले उसको संभाल ले। वो तो कहते हैं कि हम दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, मौर्य ने हाल ही में ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो स्वामी प्रसाद, वही तो मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने पहले अपना तो माइंड क्लियर करें। एक पार्टी में डिम्पल यादव कह रहे हैं कि हम दर्शन करने जाएंगे, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू कोई वही नहीं है। पहले उनको तो पार्टी से गाइडलाइन तय करें, क्या मानक है पार्टी का, पहले पार्टी की गाइडलाइन तय करें। पिता को सम्मान नहीं कर पाया, वो समाज को क्या सम्मान करेगा? और जिसके बाप ने गोलियां चलवाई वो दर्शन करने आएगा। कार सेवकों की हत्या हुई थी, किसको दोषी मानते हैं आप इसका? मुलायम सिंह यादव। हाँ, उस समय में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हमको गोली चलाए मुसलमानों को खुश करने के लिए। आज भी ये वक्तव्य टीवी पर उनका आता है। कोई पछतावा नहीं। जो व्यक्ति मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू को मारा उसको यहाँ आना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने भी बयान दिया था कि इसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं रही, उन्होंने जितना काम हो पाया करा। वही तो कह रहा हूँ कि उसको इतना बेशर्म नेता है कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई पछतावा भी नहीं है मरवाने का। और उनकी बहू आज करी कि मैं दर्शन करना है। ये कोई सब जनता जानती है कि कौन क्या करना है। और 24 का 27 और 35 कभी उनको नहीं आना वापस। अब पॉलिटिकल लीडर से जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, इस वजह से जो ये कार्यक्रम रखा जा रहा है ये ठीक उससे पहले रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जो समय निश्चित हो गया सरकार ने की है, उसमें कोई चुनाव की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। थी पहले की सरकार जो घोषणा करती कि 2 साल में होगा, उसमें 4 साल लगता था। अब वर्तमान काल की जो सरकार है वो ये घोषणा करती है 2 साल में होगा तो 1 साल में बन करके तैयार होता है। इस रोड पर रात दिन काम चला है, हम लोगों ने देखा है, दिन में और रात में काम चला। कभी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि ये रोड ऐसा बनेगा जितना बन करके तैयार हो गया। दंगों में जलता प्रदेश। उनकी एक बात मुझे कहनी है कि अखिलेश सरकार जी, माननीय अखिलेश सरकार जी का जो कह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक द्वार का प्रस्ताव दिया था। उन्हीं के शासनकाल में निर्माण हुआ और उन्हीं के शासनकाल में जब गिरा तो 2 पुलिस वाले का यहाँ सर फट गया। वो क्या निर्माण करवाते? उन्हीं के शासनकाल में निर्माण हुआ। उन्हीं के शासनकाल में जब ऊपर का छत गिरा तो सर फट गया और प्लास्टर तक नहीं हुआ 5 वर्षों में। 5 वर्षों में एक प्रस्तावित गेट का उन्होंने प्लास्टर तक नहीं करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं और उनके विकास कार्यों को आप भी देख रहे हैं, कितना सहमत है उनके विकास कार्यों से और किस तरह से उनकी सराहना करेंगे? उनके विकास कार्य से 100% सहमत है। और वो जो कर रहे हैं भारतवर्ष के हित में कर रहे हैं, भारतीयों के हित में कर रहे हैं, भारतीय के संस्कृति के संरक्षण करने के लिए कर रहे हैं। वरना वो इसको छोड़ करके कोई अन्य कार्य करते ही नहीं है। धर्म को कभी राजनीतिक से धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी में से कोई पानी का शीतलत्व तो नहीं निकाल सकता है, अग्नि में से उष्णता को अलग नहीं कर सकता है, उसी तरह से राजनीतिक से धर्म को अलग कभी किया ही नहीं जा सकता है। 500 सालों का संघर्ष रहा, अब क्या उम्मीद थी आपको उस समय कि राम मंदिर बन पाता और अगर पीएम मोदी ना होते? नहीं बन पाता। और दूसरी बात, अभी राम जन्मभूमि जैसे भारतवर्ष में बहुत से मंदिर है, हजारों मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाया गया था और हम लोग का मांग है कि वो हजारों
मस्जिदों को आज फिर उसी तरह से राम मंदिर के रूप में परिवर्तन किया जाए और सरकार ये आगे चल करके करेगी और करना चाहिए। हमारे आपकी मांग है, भारतीयों का मांग है, इस समाज का मांग है, सनातन धर्म का मांग है, इसलिए जरूरी है। कोर्ट में खड़ा होकर के ये लोग प्रमाण खोजते हैं, कोर्ट में खड़ा होकर के ये लोग प्रमाण खोजते हैं। तो कोर्ट में खड़ा होकर के प्रमाण खोजने वालों को ये सोचना चाहिए कि जब रामकृष्ण के भूमि पर ही रामकृष्ण के सत्यता का वो प्रमाण खोजते हैं तो फिर वह तो इस देश के लिए कलंक ही है ना। वे सत्ता में आकर के क्या करेंगे? वो सदा के लिए सत्ता से बाहर रहे। ये कहना चाहिए 28 साल से रामलला त्रिपाल के अंदर थे, अब एक भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसके अंदर वो रहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे आनंद, अति आनंद, अति आनंद, आनंदातिरेक का अनुभव हो रहा है। जैसे हम लोग को यह लग रहा है कि सपना सच हो रहा है। लोग कहते हैं कि सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन आज तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सपना सच हो रहा है। अब अयोध्या की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। चाहे हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर के दायरे की बात करें, हर जगह की रोड एकदम बेहतरीन हो गई है। तो कितना योगदान रहा इसमें सरकार का? सरकार का 100% योगदान है, 100% योगदान है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। दुनिया जितना विपक्ष का काम है कीचड़ उछालना, लेकिन जो काम इस सरकार ने कर दिया भूतो न भविष्यति। कोई अगर सत्ता में सपोज दैट आपने बोला कि कांग्रेस ने कहा या पहले की सरकार होती हो जाती, लेकिन यह जो दिव्य स्वरूप है यह नहीं होती, वो तो सारा चोरा करके अपने घर में रख लेते, नाम के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देते। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख है, उन्होंने रामायण का अध्ययन नहीं किया है, रामचरितमानस को देखा नहीं है। यदि रामचरितमानस में देखेंगे तो जितना जिसके लिए वो विरोध कर रहे हैं, जिस महिला के इतना सम्मान दिया, छोटे वर्गों को सम्मान दिया गया है, जहां हमारे भारतीय दर्शन के एक संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, जिसको आलोचना करना है तो शास्त्रकारों ने जब हाथ में गंगा जी का जल और कुशा लेकर के संकल्प करते हैं और जब लिखना शुरू करते हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा, क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा, वैश्यों को नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति ने जैसा किया, भगवान कृष्ण के लिए भागवत में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने जो विवाह किया था रुक्मिणी के साथ में 2 बार प्रयोग किया गया है कि राक्षस विधि से विवाह हुआ है। तो इसीलिए ऋषि महर्षियों ने कभी कोई गलत नहीं लिखा, जैसे हम है अपने हृदय की जो बात है वो लिख करके रखते हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को इस विषय में ज्ञान नहीं है, केवल वो बता रहे हैं, नेवला के काम कर रहे हैं, वो नेवला प्रसाद है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अखिलेश यादव भी उनके कहीं ज्यादा से ज्यादा बयानों का उनका समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव इसलिए समर्थन करते हैं कि हमारा वोट ना कट जाए, इसलिए वो केवल मुस्लिम संतुष्टिकरण करने के लिए समर्थन करते हैं और उनका कोई मतलब नहीं रखता है, अभिप्राय नहीं है। लेकिन अब यह बात सत्य है कि वो चाहे जितना तुष्टीकरण कर ले, मुसलमान भी समझ गए हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं तो बीजेपी के शासन में उन्होंने आज तक मुसलमानों को कटवाने के अलावे और क्या किया है? लड़ाया है और एक दूसरे का हत्या करवाया है। बीजेपी के समय में मुसलमान खुश नहीं है क्या? तमाम मुसलमान यहाँ पर भी, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि जो भी फैसला हुआ उसको उन्होंने स्वीकार किया और वो इस फैसले से खुश है। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति कभी किसी को भगाने की बात नहीं करती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। जहाँ भारत की संस्कृति है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधग्र जन्मना स्वयं चैतम शिक्षेरन पृथ्व्याम मानवा। सारे दुनिया के भर के लोगों को, पृथ्वी भर के लोगों को कहीं से शिक्षा और सभ्यता की संस्कृति मिली है तो भारत वर्ष से मिली है, भारतीयों से मिली है। भारत के जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उन ग्रंथों के माध्यम से मिला है। इसलिए ऐसा उदारवादी धर्म और कोई है ही नहीं। जितना यहाँ से थोड़ी दूर पर रोनाई के पास जगह भी दी गई है मस्जिद के लिए, और खुद पीएम मोदी ने कहा था कि उसका जब उद्घाटन होगा तो वो वहाँ पहुँचेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो निर्णय आया है वो किसी के खिलाफ नहीं आया, लेकिन जो स्पष्ट है कि रामलला यहीं जन्म हुए तो यहीं पे दिया गया और कहीं अलग से नहीं दिया गया। और समाजवादी पार्टी के लिए 4 लाइनें हैं कि दंगों में जलता प्रदेश उनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था। तुमने रोटियां खूब सेकी हैं नफरत के गर्म मलाओ पर, इस बार भी माफी नहीं मिलेगी साहब उन्हें चुनाव पर। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि
ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी है और इसी वजह से ये कार्यक्रम जनवरी में रखा गया है ताकि इस कार्यक्रम के बाद जो लोकसभा चुनाव की जो डेट है उसको घोषित कर दिया जाएगा और एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं इसको। उनको उनके मुहूर्त की क्या जानकारी हो? जिसके पिताजी गोली चलवा कर गए हो उसको मुहूर्त की क्या जानकारी? और उन्हें मुहूर्त की इतना इनको चिंता है, अगर लगता है कि हिंदुओं की चिंता है तो मथुरा अभी बाकी है, मथुरा का प्रस्ताव रखें, मथुरा वो बनवाएंगे। अगर उनको लगता है कि भाजपा ने राम मंदिर का वो करे, आज घोषणा कर दे कि मथुरा का एफिडेविट हम लगवाएंगे, हम कोर्ट में पैरवी करेंगे अगर हमारी सरकार आई। उनका मथुरा का भी मामला चल रहा है, क्या किस तरह का आप उस मामले को देखते हैं? बात को सुनिए, जैसे मुहूर्त की बात है तो हमारे वैदिक सनातन नववर्ष मकर संक्रांति कर्क राशि से जब मकर राशि पर भगवान सूर्य जाते हैं तो हमारा वैदिक नववर्ष होता है और इस वैदिक नववर्ष के ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए यह सर्वोत्तम है, सदा शुभ है। अखिलेश यादव जी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अब अयोध्या कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत सुंदर लग रहा है हमको अयोध्या। और ये पूरे जनता से कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बनेगा मेरा अयोध्या। अब आप लोग आए, सब लोग स्वागत करें। कभी सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा? नहीं, कभी कभी नहीं सोचा था और मोदी जी ने ऐसा करवाया, इसके लिए हम उनको शत शत नमन करते हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है जिसको हम अविस्मरणीय अपने बच्चों को सुनाएंगे कि हम इस युग के गवाह हैं कि जब मोदी जी ने यहाँ स्थापित श्री राम लला को किया। मोदी हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे जनता के बीच में। मोदी का भगवान मोदी जी हमारे द्वितीय विक्रमादित्य महाराज हैं। बोलो नरेंद्र मोदी जी की जय। मथुरा की बात करते हैं क्योंकि देखिए अभी मथुरा का भी फैसला आना है, उसका भी मामला चल रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार भी भारत की है, कोर्ट भी है, ये कोई अंधे नहीं है। और आज भी पूरे भारतवर्ष में आधा नीचे के भाग मंदिर दिख रहा है, ऊपर मस्जिद दिख रहा है। ये हिंदुओं के हृदय के ऊपर बैठ करके इन लोगों ने राज किया और हिंदुओं को चिढ़ाने के काम किया था। आज आप चले बनारस चले जाइए, चाहे वृंदावन में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, वहाँ नीचे कृष्ण का मंदिर दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर गुम्बज तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था हिंदुओं के साथ में और उसी का परिणाम है। कभी कभी समय करवट लेता है, बदलता है। आज करवट ले रहा है, बदल रहा है। हिंदुओं का समय है, काल है, इसलिए इस परिवेश में अभी कोई रोक भी नहीं सकता है और 24 के बाद तो और बहुत कुछ होने वाला है। इससे पहले बहुत सी गवर्नमेंट ली, कभी अयोध्या के लिए किसी ने नहीं किया कुछ। आप रोजगार की बात कर रहे हैं भैया जी, पहले क्या था यहाँ? आप ही हमको बता दीजिए, पहले कुछ था यहाँ? रोजगार तो इतना बढ़ेगा कि आदमी थाम नहीं पाएगा कि पैसा इतना बढ़ेगा इस अयोध्या में कि कोई अगर जिसके पास रखने की क्षमता होगी रख लेगा, नहीं रखने की क्षमता होगी तो उड़ाते फिरेगा इसे। और रामलला को ऐसे देगा। एक टीका लगाने वाले की बात छोड़िए, अगर एक रिक्शा वाला अगर यहाँ का अगर पर डे का 1000 रुपए से कोई रिक्शा वाला कम नहीं कमाता होगा। रही बात आप कह रहे हैं काम की तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा कि जो रोज सुबह निकलता हो शाम 500 का नोट लेके अपनी जेब में न चलता। इस अयोध्या की बात बता दे कोई। और हमारे योगी मोदी की आपने बात की ना, आपने निमंत्रण की बात की, इसका भी जवाब मैं देता हूं आपको। निमंत्रण सबको दिया गया है, वो उनकी मानसिकता है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। राम सबके हैं, उनके अंदर की ये भावना जागनी चाहिए कि मैं आऊं अयोध्या। किसी के कहने से कोई नहीं टिकेगा। कोई और गवर्नमेंट होती राम मंदिर बन पाता? मैं तो नहीं जानता हूँ, किसी को राजनीति करने आती नहीं। पहली बात, सब राजनीति सीखते हैं। राम के लिए किसी ने कुछ काम ही नहीं किया योगी मोदी के अलावा। कोई बता दे जनता में किसी ने किया? आज तक किसी ने अयोध्या के बारे में विकास सोचा? वो तो विदेश में जाते हैं और हमारी मोदी जी की बुराइयां करते हैं। जब हमारे यहाँ 40-45 देश बाहर के देश आके वो दिल्ली में मोदी जी के सामने नतमस्तक हो गए, उनकी बुराई करने में विदेश में जाते हैं। वो क्या इतना बड़ा काम कर पाएंगे? हम तो कहते हैं घर पे रहो लल्ला, मत मचाओ विपक्ष में जाके हल्ला। जय जय श्री राम। देखिए ये तमाम लोग थे जो लोगों का कहना है कि अयोध्या की जो बदलती हुई तस्वीर है उससे वो काफ़ी खुश है और कहीं ना कहीं अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद राम मंदिर का निर्माण ना हो पाता। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, इसी वजह से राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजबीर के साथ महबूब अला, आज की खबर अयोध्या।